हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे। हर रोज़ नए क्लास की तरह आज हम आपके लिए फिर से कुछ नए लेकर आए हैं। इस नए सेशन में हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में एकदम 2 सेकंड में कैसे लाएंगे, आज वो ट्रिक को हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, एक बहुत बड़ा पॉइंट सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1, 2, 3 को बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषाओं में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वहाँ पे हमने बिल्कुल प्लेलिस्ट करके वीडियो को बना दिया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। देख लीजिए, पिछले क्लास में हम आपको 2 साल वाले के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक को बता दिए कि कैसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट उसको 2 सालों के लिए कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। आज हम लोग का मेन पॉइंट रहेगा 3 साल के लिए, कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे परसेंटेज में 2 सेकंड में आंसर को लाएंगे। आज वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए कैसे आप लगा लीजिएगा। देखिए, इसका फॉर्मूला को पहले आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट चाहे तो लिख सकते हैं। देख लीजिए, 3 साल का फॉर्मूला का केस क्या है। पहला पॉइंट ये है कि CI इक्वल टू SI, ये पॉइंट है, SI पॉइंट फिर ब्रैकेट, ठीक है, SI गुना R फिर RQ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ना, देख लीजिए, हम यहाँ से जो भी SI को CI को निकालेंगे ना, वो मेरा परसेंटेज के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? परसेंटेज के रूप में आएगा। यदि आप चाहें वहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए तो प्रिंसिपल रुपए में दिया रहेगा, आप वहाँ से उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 लेते हैं। मान लीजिए कि R इक्वल टू हम लिए 10%। रेट कितना लिए? 10%, ठीक है। और टाइम तो मेरा 3 वर्ष ही रहेगा। क्यों 3 वर्ष रहेगा? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं 3 साल वाले के लिए। किस लिए? 3 साल वाले। अब 3 सालों में आपको करना क्या है, देख लीजिए। पहले आपको R का क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है? R का क्यूब। तो R के जगह आपका कितना दे दिया गया है? R के जगह आपका 10 दे दिया गया है। जब आप 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब आ जाएगा 1000, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब इस 1000 वाले को 2 अंक वाले, मतलब इधर से आपको 2 अंक ही काउंट करना है। इधर से 2 अंक वाला को ही लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ का 2 अंक 2 जीरो है, लिख दिए 2 जीरो। चलिए 2 जीरो। अब बाकी जो यहाँ पे मेरा 10 बच गया वो कैरी के रूप में, मतलब हासिल के रूप में बच गया। अब आगे हम इसको जोड़ेंगे, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको R का क्यूब करना है, उसके बाद वाला 2 अंक को लिखना है। बाद वाला 2 अंक 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिए। अब बाकी जो भी बचेगा वो कैरी के रूप में आगे जुड़ जाएगा। अब चलिए यहाँ तक समझ गया। उसके बाद SI। अब SI आप कैसे निकालते हैं? तो R इंटू टी करिए। R इंटू टू, तो 10 तिया 30। लेकिन फिर 10 तिया 30 किसके लिए हुआ? SI के लिए। 10 तिया 30 SI के लिए हो गया, ठीक है। अब फिर एक हुआ है, तो 10 तिया कितना हो गया? 10 तिया 30 हो गया। और फिर एक और R के लिए, तो R 10 से गुना करा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 300। कितना हो गया? 300। फिर देख लीजिए, पहला SI के लिए आप ये करिएगा 10 तिया 30, और फिर से 10 किस लिए? तो ये वाला R के लिए, यानी 10 तिया कितना हो जाएगा? 30 दहाँ कितना हो जाएगा? 300। अब बाकी जो इधर 10 बचा था वो कैरी के रूप में ले लेंगे, यानी 300 इधर वाला और 10 इधर वाला, यानी टोटल कितना हो गया? तो 310 हो गया। कितना हो गया? 310, ठीक है। अब इस वाले भी 310 में आपको यही काम करना है कि लास्ट वाले का 2 अंक लिखना है। तो लास्ट वाले का 2 अंक कितना है? तो कहिएगा 10 है। चलिए 10 लिख दिया। अब बचा कितना? तब बचा मेरे पास 3। अब ये भी 3 क्या होगा? तो आगे हासिल के रूप में जोड़ेगा। देख लीजिए, अब फिर से आपको SI डेसिमल है, डेसिमल दे दीजिए। अब SI फिर से आप कैसे निकाल लेते हैं? तो कहिएगा 10 तिया 30। अब बचा कितना है? तो लास्ट में 3 कैरी के रूप में आगे चला जाएगा, यानी कि 30 और 3 33। यानी ये चीज़ जो भी आया है मेरा आ गया परसेंटेज में। क्या में आ गया? परसेंटेज में। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले क्या कराना है? तो पहले R का क्यूब कराना है। तो R का क्यूब क्या हो जाएगा? ये जो 1000 हो जाएगा। अब 1000 का लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 अंक इतना ये हो गया, ठीक है। अब चलिए बचा कितना? तो ये 10 बच गया, तो 10 आगे हासिल के रूप में निकलेगा। अब यहाँ से SI निकालिए, तो SI कहिएगा आप R इंटू टी, यानी 10 तिया 30 और फिर R 30 दहाँ 300, तो 300। अब ये 10 तो 310, तो 310 का क्या लिखना है? लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट में 10 लिख लीजिए, यहाँ 10 है। अब कैरी कितना बचा? तो कैरी कहिएगा 3 बचा, ठीक है। और फिर से आप SI निकाल लीजिए, तो 10 तिया 30
और 3 ये वाला 33। यानी ये चीज़ मेरा जो भी आया, जो भी मेरा यहाँ पे CI निकल कर आया है, अभी ये मेरा परसेंटेज में आया है। किस में आया है? परसेंटेज में आया है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे रुपए में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। अरे जितना P दिया होगा इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि R बराबर यहाँ पे है 4, कितना है? 4%। ठीक है, चलिए अब T तो 3 रहेगा ही, चलिए 3 हो गया। चलिए अब करना क्या है आपको, कि क्या करना है? R का क्यूब कराना है। तो R का क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 4 चौको 16, चौको 64, 64 लिख दिए। देखिए 64 2 अंक का ही, तो डायरेक्ट 64 लिखा जाएगा। चलिए कोई यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई हासिल नहीं मिला है, देख लीजिए। अब चलिए फिर आपको निकालना है SI। तो SI कैसे निकालिएगा? तो 4 3 12, SI निकल गया। और फिर R, तो 12 चौक 48, तो ये भी 2 अंक का है। अरे 48 भी तो 2 अंक का हुआ ना, तो ये 48 डायरेक्ट आ जाएगा, कोई हासिल नहीं। चलिए पॉइंट डेसिमल तो डेसिमल, ये वाला डेसिमल, ये डेसिमल। चलिए यहाँ के बाद आप SI निकाल दीजिए। SI कितना हो जाएगा? तो फिर से निकाल, 4 3 क्या हो जाएगा? ये 12, यानी कि 12.4864। ये मेरा जो भी CI आ गया, ये मेरा परसेंटेज के रूप में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ का मदद से आप आसानी से, बिल्कुल आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था 3 साल वाले के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आप सेकंड में भी देख के आसानी से ला सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, और इसका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपको R का क्यूब कर लेना है, उसके लास्ट 2 अंक को लिखना है, और लास्ट 2 अंक के बाद जो कैरी बचा उसको आगे वाले में जोड़ लेना है, और फिर ये कर देना है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान भाषा में हमने बताया। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में हम बस 3 साल वाला को ही लेकर आए थे, और अगले क्लास में हम आपके लिए हर सवाल के बवाल को लेकर आएंगे। हर सवाल का हम लोग वहाँ पे बवाल करेंगे, मतलब कि 2 ईयर वाला देख लेंगे, 3 ईयर वाला क्वेश्चन का रिवीजन बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में अगले दिन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही जानिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए बेसिक तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।